नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसरो के मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उन्हें बधाइयां दी। पीएम मोदी ने इस दौरान 3 बड़े ऐलान भी किए हैं। पीएम मोदी ने चांद पर चंद्रयान 2 की जगह को तिरंगा नाम दिया। इसके अलावा पीएम ने 30 अगस्त यानी कि जिस दिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, इस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किया। साथ ही पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग वाली जगह को शिव शक्ति नाम दिया है। लेकिन पीएम के इस ऐलान पर अब सियासी दलों और मौलानाओं ने मोर्चा खोल दिया है। सपा कांग्रेस ने इस नाम पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इससे अच्छा पीएम सॉफ्ट लैंडिंग वाली जगह का नाम इंडिया रखते। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि पीएम मोदी अपनी विचारधारा देश पर थोप रहे हैं। सियासी दलों के साथ ही मौलानाओं ने नामकरण पर विरोध दर्ज करते हुए कहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग वाली जगह का नाम शिव शक्ति रखना गलत है। यानी अब नए नामकरण पर भी सियासी और धार्मिक रण छिड़ गया है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्ष और कुछ मौलाना हर मुद्दे को धार्मिक चश्मे से क्यों देखते हैं, और चर्चा इस पर भी करेंगे कि आखिर शिव शक्ति ने विपक्ष को आपत्ति क्यों है। चांद पर 2 जगह अब भारत की पहचान बन गई है। चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग पॉइंट और चंद्रयान 2 का इम्पैक्ट लैंडिंग पॉइंट। चंद्रयान 3 ने जहां लैंड किया वो जगह अब शिव शक्ति के नाम से जानी जाएगी और चंद्रयान 2 ने जहां क्रैश लैंडिंग की वो स्थान तिरंगा के नाम से पहचानी जाएगी। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 ने लैंड किया वो जगह भारत के अभिमान का प्रतीक बन गई है, हिंद के कीर्तिमान का स्थान है, भारत की बढ़ती अंतरिक्ष शक्ति का परिचायक है। तभी तो इस जगह को पीएम मोदी ने शिव शक्ति का नाम दिया, क्योंकि चांद पर भारत के कीर्तिमान स्थल का नाम सनातन धर्म से जुड़ा है, जिसे प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति नाम दिया। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति का पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी के जुड़े होने का बोध कराता है। सीएम योगी ने लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखे जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया, चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले शिव के नाम में ही कल्याण की भावना अंतर्निहित है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, उस पॉइंट का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिव भक्ति नामकरण विश्व कल्याण के प्रति नए भारत के संकल्प को प्रकट करता है। जिस स्थान पर देश अभिमान कर रहा है, लेकिन कुछ लोग को शिव शक्ति नाम धर्म से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। ये नाम उनको नहीं सुहा रहा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी विचारधारा देश पर थोप रहे हैं। हास्यास्पद है। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री, जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो कामयाबी हासिल की है, मैं समझता हूं ये कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। सबकी दुआएं शामिल हैं और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनकी मेहनत है। तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इससे अच्छा और क्या नाम होता उस जगह का? हमेशा के लिए होता या हिंदुस्तान का तिरंगा लगा रहता।
सचमुच हैरत है कि हर चीज में धर्म का एंगल ढूंढ लेना आजकल कुछ लोगों का शगल बन गया है, चाहे वो नेता हो या फिर कोई और। वरना जिस स्थान के नामकरण पर नाज होना चाहिए उस पर आपत्ति नहीं जाहिर की जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लाइटर मॉड्यूल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इधर नाम रखा और उधर देश में हंगामा होना शुरू हो गया और तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जो हमने अभी आपको सुनवाए एक रिपोर्ट के जरिए। समीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। विवेक पांडे जी है, नेता है समाजवादी पार्टी से। विवेक जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। रत्नेश जी, स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे। शिव शक्ति नाम से आखिर दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी को शिव शक्ति नाम से कोई दिक्कत नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी के किसी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का बयान आया या कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता का बयान आया? अब राशिद अल्वी जी का अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उन्होंने क्या सोच कर दिया क्या सोच कर नहीं दिया तो उनका व्यक्तिगत बयान है। मैं मानता हूं कि चलिए ठीक है, आपको नाम सोचते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने शिव शक्ति रख ही दिया है तो वो भी हमारे शिव भी हमारे राष्ट्र के प्रतीक है, शक्ति भी हमारे राष्ट्र के प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी इसका ना तो कभी विरोध करती थी ना कर रही है। राशिद अल्वी जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। रत्नेश जी, आपने कहा कि किसी बड़े लीडर का नाम आया क्या, किसी बड़े लीडर का बयान आया क्या? राशिद अल्वी को आप बड़ा लीडर नहीं मानते? नहीं, वो राशिद अल्वी जी ऑथराइज स्पोक्स पर्सन नहीं है। राशिद अल्वी जी ने ना तो CWC के बिहाफ पे उस बात को बोला है, वो राशिद अल्वी जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। राशिद अल्वी जी उसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर जवाबदेह हैं। सहमत हैं आप अपने नेता के बयान से? नहीं, वो देखिए मैं पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और अगर लगता है प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार का नाम तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसका नाम इंडिया रखते, आप उसका नाम भारत रखते उस पॉइंट का, देखिए जो चंद्रयान 3 का उसका तिरंगा रखा, हमने उस पर तो कोई बयान नहीं दिया ना, हमने उस पर कोई भी बयानबाजी नहीं की, क्योंकि वो राष्ट्र के सभी लोगों से जुड़ा हुआ पॉइंट था। तो आप ऐसे नाम करते कहीं ना, चलिए प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम शिव शक्ति रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, शिव भी हमारे हैं, शक्ति भी हमारी है, हमारी तो शिव शक्ति से पहचान ही है। अब अगर किसी को इसमें बुरा लगता है तो उनका व्यक्तिगत बयान होगा, ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। समीर सिंह जी, चर्चा में आइए। ये व्यक्तिगत बयान है, ये किसी तरह का ऑफिशियल बयान नहीं है राशिद अल्वी का। देखिए अनुज जी, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, ये कितनी दोमुही बातें करते हैं और इतनी हंसी आती है इनके बयानों पर। रत्नेश जी कह रहे थे साहब इंडिया के नाम पर रखते, भारत के नाम पर रखते, हमको शिव शक्ति से कोई आपत्ति नहीं है। ये सब लफ्फाजबाजी है अनुज जी। आप इतिहास को देखेंगे तो 2008 में जब मनमोहन सिंह की सरकार में चंद्रयान पर जाने की बात हुई थी तो जवाहर रखा गया उस पॉइंट का नाम। जवाहर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के नेता थे। जब 2019 में हमारी सरकार थी हमने तिरंगा रखा। आज फिर शिव शक्ति रखा गया। शिव और शक्ति दोनों देश की नारी और पुरुष दोनों 124-25 करोड़ लोगों की भावनाओं का नाम रखा आदरणीय मोदी जी। आज आदरणीय मोदी जी बाहर से आए और सीधे बेंगलोर गए। हमें लगता है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी सो रहे होंगे तो वो साइंटिस्टों से मिल रहे थे और उनका सम्मान कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 से लेके आज तक देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाया, स्पेस को आगे बढ़ाया। आप देखिए हमने जितने भी प्रयोग किए, हमने अग्नि रखा, हमने त्रिशूल रखा, हमने और भी बहुत सारे ऐसे नाम रखा जो 124 करोड़ लोगों के 124 करोड़ लोगों की भावनाओं का नाम है। हम कहीं तुष्टिकरण नहीं करें। हाँ, यह जरूर है कि राशिद अल्वी जैसे लोग, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, बाकी नेताओं को इसमें तुष्टिकरण नजर आता है। इनको तो उस साइंटिस्ट के नाम पर भी तुष्टिकरण आएगा। अनुज जी, जिसने इस काम को किया है उसको भी ये कहेंगे कि साहब इनका नाम बदल दीजिए, इनका नाम तो शिव के नाम पर है, इनका नाम तो विष्णु के नाम पर है, इनका नाम तो अब्दुल्ला के नाम पर होना चाहिए, इनका नाम तो फलाने के नाम पर होना चाहिए। ये कौन सा अधिकार आपको देता है लोकतंत्र में? ठीक है समीर जी, मैं दोबारा आ जाता हूं आपके बाद, आपका पक्ष आ गया है।